हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे उन छोटे बच्चों के बारे में जो कि खाना खाने के बाद या खाना खाते समय अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। परेशान कैसे करते हैं कि वो खाना खाते तो हैं लेकिन उनके मुँह में रखा रहता है, चबाते नहीं हैं, च्युइंग नहीं करते हैं, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मेरे पास एक कमेंट था जिसमें कि एक पेरेंट्स की कंप्लेन है कि मैम मेरा बेबी 15 मंथ का है, 1 घंटा मुंह में खाना रखा रहता है, परेशान हो जाती हूँ लेकिन कुछ भी चबाता नहीं है, मुंह में ही रखा रहता है। सेम एक और क्वेश्चन है, एक जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी यही कमेंट किया कि मेरे बेबी की भी सेम प्रॉब्लम है, 1 ईयर 10 मंथ की है, मेरी बेटी बिल्कुल भी चबाकर नहीं खाती है, बस खाने को निगलती है और क्या खिलाऊं समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं खाती है। उसको मोबाइल दिखाऊं तभी खाती है, अदरवाइज़ वो खाना नहीं खाती है। ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स हैं मेरे पास, जिसमें कि ये 2 कमेंट्स मैंने लिए थे। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक जो पेरेंट्स इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो वाकई में बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि एक्चुअल में होता क्या है कि आज की जनरेशन में जो हमारी जनरेशन है, हम जो पेरेंटिंग कर रहे हैं उसमें मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन घर घर में है, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, बच्चे के पास ईजीली वो आ जाते हैं पेरेंट्स के थ्रू। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को दे देते हैं एंजॉय करने के लिए, गेम खेलने के लिए। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, मोबाइल दे देते हैं, बच्चे शांत हो जाते हैं और एक कोने में बैठे रहते हैं और वो मोबाइल देखते रहते हैं आराम से। हम अपनी फैसिलिटीज़ के लिए, अपने कंफर्ट जोन के लिए हम अपने बच्चे को मोबाइल, टैबलेट या टीवी दे देते हैं, जिसमें बच्चे फुल एंजॉय करते हैं। आप कुछ मत करिए, बस टीवी मोबाइल दे दीजिए, वो एक जगह एक पूरा दिन निकाल देंगे। तो ये एक एडिक्शन हो जाता है मोबाइल, टीवी वगैरह का, जहाँ पर क्या होता है कि बच्चे का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये। मैंने भी ये फेस करी है, लिटरली अपने बड़े बच्चे के साथ मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी थी और मुझे नहीं मालूम था कि इतना मतलब प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आपका बच्चा मोबाइल का एडिक्ट हो गया। और दूसरी चीज़, वो खाना खाता नहीं है, जब आप उसे मोबाइल टीवी देते हो तभी खाता है। बात करते हैं सबसे पहले जो पहले कमेंट था, जिसमें मैम ने उन्होंने लिखा है कि मुंह में ही रखा रहता है, चाहे 1 घंटा हो जाए, आधा घंटा हो जाए, उसका खाना मुँह में रखा रहता है, चबाता नहीं है और फाइनली क्या होता है, उसे वो हल्का सा मुँह में लिया और वो थूक देता है, खाने को नहीं निगलता। उसको न्यूट्रिशन कैसे दें, किस तरीके से खिलाएं। तो सबसे पहले देखिए, अगर छोटा बच्चा है, 1 ईयर का है या 1 ईयर से छोटा है या 1 ईयर प्लस का है, उन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि वो खाना मुंह में रख लेते हैं और ठीक से च्युइंग नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ऐसे बच्चों को खाना खिलाने के लिए ये कभी ट्राई मत करना कि उनको मोबाइल दे दूँ या टीवी दे दूँ, बिल्कुल मत ट्राई करना। नहीं खा रहा है, इट्स ओके। एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चा खुद से मांगेगा और खुद से वो उनको खाना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए हमेशा एक सेपरेट आप प्लेट लगाइए और जितना हो सकता है फिंगर फूड आप उनको दीजिए। जैसे फ्रूट्स हैं, इनको आप फिंगर फूड्स में दीजिए, जिससे कि बच्चा खुद से पिक करे और खुद से खाए। नो डाउट बच्चा बहुत मैसी हो जाएगा, बहुत फैलारा कर देगा, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बिस्तर गंदा कर देगा, कपड़े गंदा करेगा, लेकिन 1-1.5 साल तक बच्चा ऐसा करेगा। उसके बाद जब रेगुलर बेस पे आप अपने बच्चे को फिंगर फूड दे रहे हैं, खुद से खाने दे रहे हैं, तो बच्चे को आदत पड़ेगी। और एक टाइम टेबल ज़रूर सेट करिए कि जब आप खा रहे हैं तभी साथ में अपने बच्चे के लिए टेबल लगाइए, उस टेबल में बच्चे के लिए खाना सर्व करिए, आप भी खाइए और बच्चों को खुद से खाने दीजिए। जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ बच्चे को आपकी हेल्प है, वहाँ आप हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा खाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आदत डेवलप होगी। फिंगर फूड मोस्टली बच्चे खुद से खा लेते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, उसको ग्रिप करते हैं, उसका टेक्सचर देखते हैं, उसका टेस्ट बच्चा लेता है। तो धीरे धीरे बच्चा पहले 1-2 बाइट खाएगा और थूकेगा, मुंह में रखेगा, लेकिन जब उसे इंटरेस्ट आएगा तो धीरे धीरे वो खाना भी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो छोटे बच्चों के लिए आप बिल्कुल मत परेशान होइए, आप उनको दे दीजिए, जो भी आप बना रही हैं वो दे दीजिए और उनको खुद से खाने दीजिए। चाहे वो बिगाड़े, चाहे वो फेंके, थोड़ा बहुत तो खाएंगे, थोड़े अमाउंट में थोड़े मील दीजिए। एकदम मत कोशिश करिए कि जो आपने एक टाइम टेबल अपने लिए सुबह दोपहर शाम को फिक्स कर रखा है, नहीं, बच्चों के लिए आप छोटे मील आप डिसाइड कर लीजिए, अपने साथ भी खिलाइए और कुछ समय में बच्चे को खुद से खाने दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए। अब हम बात करते हैं जो दूसरा कमेंट था कि कुछ नहीं खाती है, चबा कर नहीं खाती, बस निगल लेती है, अगर मैं मोबाइल दिखाऊं
तो वो खाती है, अदरवाइज़ नहीं खाती है। तो मोबाइल से क्या होता है कि बच्चे का पूरा फोकस मोबाइल में रहता है, टीवी में रहता है। जहाँ पर आप बच्चे के लिए कुछ भी बना रहे हो उससे बच्चे को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलती, क्योंकि उस फूड को बच्चा एंजॉय ही नहीं कर रहा, बस वो उसका पेट भर रहा है। उसका टेक्सचर क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, कुछ भी बच्चे को पता नहीं है। बस वो टीवी पे, उसका मोबाइल या टीवी में फोकस है और वो बस पेट भरे जा रहा है और खाने को निगलता जा रहा है। सेम आपको यही चीज़ बड़े बच्चों के साथ करनी है। अपने साथ उनको बिठाइए, अपने साथ उनको खिलाइए, जो आप खा रहे हैं वही उनको दीजिए। धीरे धीरे बच्चे को आदत पड़ जाती है। जब उनको आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली टीवी मोबाइल नहीं देंगे, कोई ऑल्टरनेट नहीं रखेंगी, तो बच्चा खुद से खाना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है कि 1-2 दिन बच्चा टेंट्रम दिखाए, खाए नहीं। एक दिन बच्चा भूखा रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, लेकिन तीसरे दिन वो आपसे भूख के मारे पागल हो जाएगा और आप जो उसके सामने रखोगे वो खाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। यही चीज़ मैंने अपने साथ, अपनी बेटी के साथ फॉलो करी थी कि कुछ समय के लिए बच्चे को मोबाइल की आदत बहुत लग गई थी। वो मेरा भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि घर में बच्चा अदर फैमिली मेम्बर्स पर भी रहता है। वहाँ पर अगर बच्चे को टीवी या मोबाइल प्रोवाइड कराया जा रहा है तो हम भी कभी कभी अपने बड़ों के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो वहाँ से मेरी बच्ची को आदत लग गई, तो वो टीवी मोबाइल देखकर ही खाती थी। तो मैंने इसी तरीके से अपने बच्चे की जो हैबिट है वो स्किप करी। हाई चेयर मंगवाइए, जहाँ पर आप बैठकर खाते हैं वहाँ आप बच्चे की टेबल लगाइए, या आप ज़मीन पर बैठकर खाते हैं तो आप ज़मीन पर बैठकर खाइए। बच्चे को खुद से खाने दीजिए। बच्चा खुद से खाना स्टार्ट कर देगा तो फिर उसे आदत पड़ जाएगी। और बच्चे को भूख लगने दीजिए, बच्चे को खुद से मांगने दीजिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, तो सुबह से ही अपने बच्चे के साथ लग जाते हैं कि अभी ये खाना है, अभी नाश्ता हो गया, अभी स्नैक्स हो गया, अभी फ्रूट्स हो गए, अभी जूस देना, अभी खाना देना है। तो बच्चा खुद से आपके पास कभी नहीं मांगने आएगा, क्योंकि आप बच्चे को देते जा रहे हैं। ठीक है, आप दीजिए, लेकिन बच्चे को खुद से भी मांगने दीजिए, कि उसको भूख का एहसास होने दीजिए, उसे भूख लगने दीजिए। कभी कभी बच्चा भूखा नहीं होता, तब भी हम उसे खिलाई जाती हैं। तो इससे एक फूड के प्रति नेगेटिव एसोसिएशन हो जाता है और बच्चा फूड नहीं खाता। जब भी आप उसके पास ले जाओगे, बच्चा नाक मुंह सिकोड़ के उसको अवॉइड करेगा। तो ये नहीं करना आपको बिल्कुल भी। तो इस तरीके से छोटे छोटे बाइट दीजिए, कलरफुल बनाइए, फिंगर फूड दीजिए। फिर धीरे धीरे बच्चा दाल, चपाती, चावल या जो भी हमारा जो नॉर्मल फूड बनता है उस पर बच्चा आ जाएगा। कुछ समय के लिए आप बच्चे के लिए सॉलिड फूड में आप जो भी दे रहे हैं वो फिंगर फूड दीजिए, जिससे कि बच्चा खुद ग्रिप करे, खुद पिक करे और खुद से खाए और इसको एंजॉय करें। थोड़े थोड़े मील दीजिए और थोड़ा थोड़ा दीजिए, जिससे कि खाना वेस्ट भी ना हो और बच्चा उसको एंजॉयफुली खा ले। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हैं। टीवी, मोबाइल ये तो बिल्कुल भी मत प्रोवाइड करना। अगर आपने एक बार ये दे दिया तो आप यकीन मानिए आप इसकी आदत छुड़ा नहीं पाओगे। ठीक है, और बच्चे की हेल्थ भी डेवलप नहीं होगी। तो डियर पेरेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।